पूर्णिमा बताइए, आज आपने स्कूल में क्या क्या किया? आज मैंने अपने स्कूल में अपने दोस्त को पिटवा दिया। ओ भाई, अपनी दोस्त को पिटवा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस यार, मैं काफ़ी दिन के बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। मेरे एग्ज़ाम हो चुके हैं ख़त्म। तो चलिए आज जा रहे हैं अपनी सिस्टर को आने स्कूल से। चलिए चलते हैं स्कूल। गाइस यार, धूप बहुत हो रहा है। सामने से हमारी जा रही है ट्रेन। व्यू गाइस, व्यू। गाइस यार, रोड पे आवाज़ तो बहुत हो रही है, फिर भी हमें व्लॉगिंग करनी है। चलिए चलते हैं स्कूल। गाइस यार, इस रोड में कीचड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कीचड़ के कारण चलने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो गाइस यार, चलिए और आगे चलते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। यार, हम लोग अपनी सिस्टर के स्कूल से कुछ ही दूर पे हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं क्योंकि उसकी छुट्टी होने की टाइम भी हो चुकी है। फटाफट चलें और मिलते हैं आपसे स्कूल में जाने के बाद। यहाँ से हमें चढ़नी है सीढ़ी। तो सीढ़ी है ना, यहाँ से चढ़नी है और उस वाली सीढ़ी से उतरनी है। चलिए फटाफट चलते हैं। सिस्टर का स्कूल पास में ही है, इसलिए मैं बाइक चाहे स्कूटी नहीं लिया। चलिए फटाफट चलते हैं। यार, हम लोग सीढ़ी चढ़ चुके हैं और चलिए फटाफट चलते हैं आगे। यार, हम लोग इस वाली सीढ़ी पे पहुँच चुके हैं। तो फटाफट नीचे उतरते हैं, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं छुट्टी होने में। फटाफट चलना है गाइस क्योंकि छुट्टी होने में सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। फटाफट गाइस, मिलता हूँ मैं पूर्णिमा से मिलने के बाद। सिस्टर की छुट्टी हो चुकी है स्कूल से। देख सकते हैं बैग लेके आ रहा हूँ। ये रही हमारी सिस्टर। हेलो। तो देख सकते हैं गाइस कि अभी धूप बहुत ज़्यादा है और तो इसी के कारण ऊपर से ये कीचड़ में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो पूर्णिमा बताइए, आज आपने स्कूल में क्या क्या किया? आज मैंने अपने स्कूल में अपने दोस्त को पिटवा दिया। ओ भाई, अपनी दोस्त को पिटवा दिया? किससे? मैम से। क्यों? वो बार बार मेरे कॉपी पे पेन चला देती थी। मैम से बोल दी, मैम मुझको मारा। ओ भाई, तो देख सकते हैं गाइस। और वैसे भी मेरी सिस्टर है क्लास की मॉनिटर। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मॉनिटर का पावर क्या होगा। देख सकते हैं हेड गर्ल का बैच भी मिला हुआ है इसे। तो इसी के कारण क्या है कि ना कि मतलब कि जिस बच्चे की एक कंप्लेन, मान लीजिए कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है और उसका एक कंप्लेन करती है, तो उसकी मम्मी आके फिर मेरी मम्मी को बोलेगी कि आपकी बेटी ऐसी है वैसी है, मॉनिटरगिरी करती है, वैसे मतलब कि समझिए छपरी टाइप। तो इसी के कारण मैंने मैम को बोला भी कि पूर्णिमा को मॉनिटर मत बनाइए। सो काफ़ी जो पेरेंट्स हैं वो इसके बारे में कंप्लेन करते हैं। तो उसके कारण फिर क्या होता है कि तो फिर मैम ने भी समझाया जो नहीं, ऐसा आपसे नहीं होगा। सो पूर्णिमा को जो कर रही है उसको करने दीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। तो फिर वही सब हुआ, काफ़ी बातें हुई, जिसके बाद फिर अब मामला शांत है। तो चलिए, धूप काफ़ी हो रही है। मेरे साथ एक दोस्त भी जाने वाला था पूर्णिमा को लाने, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं जा पाया, तो मुझे अकेले ही आना पड़ा। लेकिन धूप काफ़ी है। लेकिन इसे देख लीजिए, छाता लाते हैं हम हाथ में लेके और ये धूप में ऐसे ही लेके चल रही है। ये मैम ऐसी हैं जो धूप में अपने आप को धूप तो दिखा ही रही हैं, छाते को भी धूप दिखा रही हैं। अब मैं जब आता हूँ, अब से मैं छाता लेके आऊँगा ही नहीं, क्योंकि मैं लेके आता हूँ और ना ही ये छाता टानती है और ना ही मेरे आने का छाता, तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अब देखिए, अब बोलने के बाद ये घर के पास में आके छाता खोली है। तो अब देख सकते हैं गाइस कि
चलिए, ये तो अच्छा है ना कि समझाने के बाद ये सुधरी, समझाने के बाद ये कुछ अच्छा काम की, यानी कि मैंने इसे समझाया और मेरी बात को ये रखी और मेरी बात मानी और उसके बाद ये देख सकते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि धूप, इस मौसम का धूप ना बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। एक तो आपका स्किन भी कालापन हो जाएगा स्किन पे, उसके बाद फिर ये जो बीमारियाँ चल रही हैं ना, ये धूप के कारण ही हो रही है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि पटना में अभी डेंगू बहुत चल रहा है, और उसके बाद फिर कल के डेट में 80 मौतें हुई हैं पटना में डेंगू की वजह से। इसलिए मैं समझाता हूँ कि रात में लोग मच्छरदानी लगा के भी सोते हैं और ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलना है। ज़्यादा बाहर निकलने से क्या है कि जंगली मच्छर जो है तो काटते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग घर में भी रहते हैं तो ओडोमॉस लगा लेते हैं। तो उसी पे क्या है कि डेंगू फैल रहा है, बीमारियाँ अलग अलग तरह की हो रही है। इससे अच्छा है कि हम लोग घर में रहें। तो यही मेरे कहने का मतलब यही है कि धूप से बचें, डेंगू से बचें, अलग अलग बीमारियां जो हैं उससे बचें। तो हम लोग अपने घर के पास पहुंचने वाले हैं, तो चलिए घर पहुंच के फिर मैं आपसे मिलता हूं। हम लोग घर पहुंच चुके हैं सिस्टर को स्कूल से लेके, और उसके बाद फिर रोड में काफ़ी गर्मी थी गाइस धूप के कारण। तो उसके बाद फिर अभी हम लोग घर में पहुंचे हैं। थोड़ी देर में प्रोजेक्ट बनाऊंगा, देख सकते हैं कि मैं प्रोजेक्ट बना ही रहा था। उसके बाद मम्मी ने बोला कि सिस्टर को ले आके स्कूल से ले आओ, तो स्कूल से मैं उसको लेके आया हूँ। उसके बाद फिर मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा। उसके बाद फिर फ्रिज भी ठीक हो चुका है, फ्रिज ठीक हो गया है। आए थे एक अंकल बनाने के लिए गोदरेज वाले, तो फ्रिज ठीक हो गया है। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट बनाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर सोऊंगा। तो चलिए गाइस, आज के व्लॉग में आपने इतना ही देखा कि हम लोग स्कूल गए, सिस्टर को स्कूल से लेके आए। अगर आज के व्लॉग में आपको मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Fucking with some poppin' pills, man, I feel it's like a rock star. I'm a brother's got that gas and they always